हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैन मेड डिजास्टर्स को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट, जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है नेचुरल डिजास्टर एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है मैन मेड डिजास्टर। ओके, तो अपनी फर्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है? नेचुरल डिजास्टर्स आर कॉज बाय नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल डिजास्टर्स बेसिकली नेचुरल फिनोमेना की तरफ से कॉज रहते हैं। उनका जो कॉज रहता है ना, वो क्या रहता है? वो बेसिकली नेचुरल फिनोमेना रह सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे कि हो सकता है सुनामी आ सकती है, फ्लड आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैन मेड डिजास्टर्स क्या होते हैं? मैन मेड डिजास्टर्स आर कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी। जो मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं ना, वह कोई ना कोई ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू ही कॉज होते हैं। वे बेसिकली नेचुरली यक्कर नहीं होते, ठीक है। लेकिन अपनी सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है? नेचुरल डिजास्टर्स आर अनप्रिडिक्टेबल। तो जो नेचुरल डिजास्टर्स रहते हैं ना, वे उनको अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मतलब वो कब आएंगे। लेकिन मैन मेड डिजास्टर्स के अंदर क्या बोला है? मैन मेड डिजास्टर्स आर ऑफन प्रिवेंटेबल। बेसिकली जो मैन मेड डिजास्टर्स हो सकते हैं, आई मीन जो मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं ना, तो उसको अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जब भी अपन उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि मतलब ये टाइम बाद ये डिजास्टर आने वाला है, तो अपन उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे मैन मेड डिजास्टर्स आर ऑफन प्रिवेंटेबल। वो कैसे प्रिवेंटेबल रहेंगे? जब अपन उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि मतलब वो कब आते हैं। तो बेसिकली अपन मैन मेड डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स को अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। देन अपनी थर्ड डिफरेंस क्या बोलती है? दिस टाइप ऑफ डिजास्टर्स कैन अकर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जो नेचुरल डिजास्टर्स है वह कहीं भी कौन सी भी जगह पे अक्कर हो जाते हैं। अपन ये चीज़ नहीं जान सकते कि मतलब ये टाइप ऑफ डिजास्टर कहाँ पे अक्कर होंगे, ठीक है। लेकिन मैन मेड डिजास्टर्स के अंदर क्या बोला है? दिस टाइप ऑफ डिजास्टर्स इज ऑफन लोकलाइज टू स्पेसिफिक एरियाज। ये एक एरिया के अंदर जो जो ह्यूमन एक्टिविटी करी जा रही है, तो उसकी वजह से वहाँ पे डिजास्टर आएगा। तो यहाँ पे लोकलाइज बोला है ना, तो सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज के अंदर ही ये मैन मेड डिजास्टर्स आएंगे। और ये अपन को कैसे पता चलेगा? बाय दी ह्यूमन एक्टिविटी। वहाँ पे कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो उसी वजह से अपन को पता चलेगा कि मतलब वहाँ पे मैन मेड डिजास्टर आने वाला है या नहीं। ओके, देन अपनी फोर्थ डिफरेंस क्या बोलती है? दिस डिजास्टर इज ऑफन कॉज बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, चाहे वो बहुत ही बुरी वेदर कंडीशंस हो रही है, तो वो उसके थ्रू कॉज हो जाते हैं। कौन? नेचुरल डिजास्टर्स। लेकिन मैन मेड डिजास्टर्स के अंदर क्या बोला है? दिस डिजास्टर इज यूजुअली कॉज बाय ह्यूमन एरर। जो कि अपन देखा था, ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू कोई भी एरर होती है तो वो उसकी वजह से बेसिकली यक्कर होते हैं, नेग्लिजेंस और इंटेंशनल एक्शन। आपको पता है कि मतलब ये एक्टिविटी से यहाँ पे डिजास्टर आएगा, तो भी आप वो कर रहे हो, तो यही अपन इसको कहेंगे इंटेंशनल एक्शंस। आपको पता है फिर भी आप कर रहे हो, ठीक है। ये आपको इसका रिजल्ट पता है या आउटकम पता है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। नेग्लिजेंस बेसिकली लाइटली लेना कोई चीज़ को, ओके। देन अपनी फिफ्थ डिफरेंस क्या बोलती है? इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। जो कि अपन ने देखा था, जो नेचुरल डिजास्टर्स रहते हैं वह डिफिकल्ट रहते हैं किसको प्रिडिक्ट करने में, कि मतलब वो कब आएंगे। लेकिन मैन मेड डिजास्टर्स के अंदर क्या बोला है? इट कैन बी इजीली प्रिडिक्टेड। जो मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं तो उसको अपन इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर सिक्स डिफरेंस क्या बोलती है? नेचुरल डिजास्टर्स कैन हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। नेचुरल डिजास्टर्स बेसिकली अगर आता है तो लंबे समय के लिए आता है, तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी लेके आता है। किसके लिए? ये एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैन मेड डिजास्टर्स के अंदर क्या बोला है? मैन मेड डिजास्टर्स कैन हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। यहाँ पे दोनों के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रहते हैं ना, लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या रहेंगे? बेसिकली वो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट रहेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा। लेकिन मैन मेड डिजास्टर का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या रहेगा? बेसिकली दे हैव इफेक्ट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए प्लेस या फिर ऑफ ए कंट्री, ठीक है। देन यहाँ पे सेवेंथ डिफरेंस के अंदर क्या बोला है? इमरजेंसी सर्विसेज एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस टिपिकली रिस्पॉन्ड टू नेचुरल डिजास्टर। यहाँ पे बेसिकली ये इमरजेंसी सर्विसेज एंड ह्यूमैनिटेरियन ये ऑर्गेनाइजेशंस जो रहती है वे बेसिकली रिस्पॉन्ड करते हैं किसके लिए? नेचुरल डिजास्टर्स के लिए, वो उसको स्टॉप करने के लिए। लेकिन मैन मेड डिजास्टर्स के अंदर क्या बोला है? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफन डील विथ मैन मेड डिजास्टर्स। या अगर यहाँ पे मैन मेड डिजास्टर्स क्रिएट हो जाते तो बेसिकली यहाँ पे लॉफुल एक्ट आता है, या यहाँ पे पिक्चर में क्या आता है? लॉफुल एक्ट आता है। तो इसलिए लिखा है लॉफुल, आई मीन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज रहती है वे बेसिकली डील करती है किसके साथ? मैन मेड डिजास्टर्स के साथ, ठीक है। तो लास्ट अपनी डिफरेंस बात करती है एग्जाम्पल्स के बारे में। तो नेचुरल डिजास्टर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? बेसिकली ह्यूरिकेन, कैटरीना, सुनामी इन दी इंडियन ओशन, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे अपने एग्जाम्पल्स हो जाएंगे किसके? नेचुरल डिजास्टर्स के। लेकिन मैन मेड डिजास्टर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? बेसिकली चेरनोबिल नेचुरल डिजास्टर, भोपाल गैस ट्रेजेडी, डीप वाटर हॉरिजॉन ऑयल स्पिल एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे मैन मेड डिजास्टर्स है। तो यही थी अपनी कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैन मेड डिजास्टर्स।